हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछले लेक्चर को स्टॉप करा था। तो हमने कहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे? हमने 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बेटा, 130 क्वेश्चन हो गए हैं। एक सेकेंड, 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो 131 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। A group, either formally structured or organizationally determined, appears in response to the need for social contact. Is it group, is it formal group or informal group या none of these? क्या आंसर है बताइए प्लीज। क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है इनफॉर्मल ग्रुप। क्या आंसर है? इनफॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट, a group composed of the individual who reports directly to a given manager. क्या इसमें कीवर्ड है? डायरेक्टली टू अ गिवन मैनेजर। इज इट कमांड ग्रुप होता है, फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल है, नन ऑफ दिस है? क्या आंसर है बताइए प्लीज। क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है आपका कमांड ग्रुप। क्या आंसर है? कमांड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, दोज वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब टास्क इज, जो साथ में काम करते हैं। क्या हम उन्हें ग्रुप कहते हैं? क्या हम उन्हें टास्क ग्रुप कहते हैं? क्या हम इनफॉर्मल कहते हैं? नन ऑफ दिस कहते हैं? क्या आंसर है प्लीज बताइए फटाफट से। तो उसका आंसर क्या है? ग्रुप। क्या आंसर है? ग्रुप आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, those working together to attain a specific objective with which each is concerned. कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिससे सभी कंसर्न हो, विद विच ईच इज कंसर्न। इज इट इंटरेस्ट ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप या नन ऑफ दिस? क्या आंसर है बताइए प्लीज फटाफट से बताइए। आई होप आप सबको आंसर पता चल गया होगा। तो इसका आंसर है इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, those brought together because they share one or more common characteristics is friendship group, formal group, informal group, none of this? क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर वुड बी फ्रेंडशिप ग्रुप। क्या आंसर होगा बेटा इसका? फ्रेंडशिप ग्रुप। क्या आंसर होगा? फ्रेंडशिप ग्रुप। अच्छा, अब इससे पहले मैं एक क्वेश्चन रीड करूं, मैंने आई थिंक परसों एक वीडियो अपलोड करी थी। ठीक है, ब्रूस के टकमैन मॉडल की, उन्हीं के सारे ये क्वेश्चंस हैं। पहले भी इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस में सॉल्व करे थे, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो मैंने इससे रिलेटेड जो है टकमैन के, जो ब्रूस टकमैन का मॉडल है 5 स्टेजेस हैं, जिसमें पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड करा आपके लिए बनाया है। आप चाहें तो उसे चेक करके देखिए, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से हर तरीके से समझाया भी है। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम ये क्वेश्चन तो मिले हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इंक्लूड, कौन कौन से स्टेजेस इंक्लूड है? फॉर्मिंग, टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या आंसर है बताइए प्लीज। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप बता सकते हैं, नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं। क्या अंदाजा लगाइए क्या कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किन किन स्टेजेस में क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी। अब ये पूछ रहा है, द फर्स्ट स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ग्रेट अनसर्टेनिटी, जहाँ पे ग्रेट अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, क्या वो फॉर्मिंग है, क्या वो स्टॉर्मिंग होती है, क्या वो एडजॉर्निंग है, ऑल ऑफ दिस है? क्या आंसर है बताइए प्लीज। अनसर्टेनिटी कहाँ होगी आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो फॉर्मिंग है, तो यही इसका आंसर भी है। इसका आंसर है फॉर्मिंग। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता है ना। सेकेंड
Second stage in group development characteristic by intergroup conflict. Is it forming, storming, norming, performing? क्या आंसर है बताइए प्लीज, क्या आंसर है? इसका आंसर है स्टॉर्मिंग। क्या आंसर है? स्टॉर्मिंग। मैंने वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी आपको दिया है, आप उसे जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो पाए। अब देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले तो बहुत कम टाइम बचा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझो और करो, ठीक है। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको हेल्प होगी। और इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाने वाली क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। किसी इन स्टेजेस के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता। अब थर्ड स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्लोज रिलेशनशिप कोहेसिवनेस होती है। क्या वो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है? क्या आंसर है बताइए प्लीज। यस प्लीज, क्या आंसर है? तो इसका आंसर है नॉर्मिंग। क्या आंसर है इसका? नॉर्मिंग। द फोर्थ स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हेन द ग्रुप फुली फंक्शनल। तो क्या वो फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है? प्रीवियस जितने क्वेश्चन सॉल्व करे मैंने लगातार 3-4, अब आपको इसका आंसर का आइडिया लग गया होगा। चलिए बताइए प्लीज, ग्रुप फुली फंक्शनल कब होगी? कब होगी अकॉर्डिंग टू यू? कब होगी? वो होगी परफॉर्मिंग में, ठीक है, परफॉर्मिंग में वो होगी। नेक्स्ट, द फाइनल स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट फॉर टेम्परेरी ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कंसर्न विद रैपिंग अप एक्टिविटी रेदर देन टास्क परफॉर्मेंस। तो क्या वो क्या वो फॉर्मिंग है, एडजॉर्निंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है? क्या आंसर है बताइए प्लीज, क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है एडजॉर्निंग। मैंने आपको जो वीडियो आपके लिए बनाया था उसमें मैंने बताया था कि क्यों पहले 4 स्टेजेस थी, बाद में जो है एडजॉर्निंग ऐड हुआ था। पहले 4 स्टेजेस थी, पहले यही था। पहले क्या था बेटा? पहले आपकी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग ही थी। बहुत डिकेड बाद एडजॉर्निंग ऐड हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, individual who as a part of a group hold a common attribute is called। क्या आंसर है? कोहर्ट है, फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल है, नन ऑफ दिस? क्या आंसर है बताइए प्लीज, क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है कोहर्ट। अब ये जो वर्ड्स है ना, आपको एक एक जितने वर्ड बता रही हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब हम 100 के बाद क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि पहले मैंने कहा था कि आप इसमें से कुछ कुछ कर लो, फिर मैंने आपको सारे क्वेश्चन देख के बताया थे कि नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। आपको सब सारे जितने क्वेश्चन कराए गए हैं 100 के बाद स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस भी इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक के लिए। इनसे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप गेस नहीं कर सकते हो, कैसे भी पूछा जा सकता है। आप देखिए, कहने को तो ये सिर्फ इसका मीनिंग ही पूछ रहा है, इस टोटल का। लेट मी क्लियर इट ना। इससे का आपको क्या पूछ रहा है बेटा? इसका आपको पूछ रहा है कि मीनिंग पूछ रहा है, बेसिकली आपको इसका डेफिनेशन ही पूछ रहा है, इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो आपको ऐसे कोहर्ट, कोहेसिवनेस, इन सब की मीनिंग पता होनी चाहिए। फॉर्मल ग्रुप का क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप का क्या, आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, degree to which group members are attracted to each other and are motivated to stay in the group। तो क्या वो कोहर्ट है, क्या कोहेसिवनेस है, इनफॉर्मल है, नन ऑफ दिस है? क्या आंसर है प्लीज बताइए, एलिमिनेट करके बताइए प्लीज। मैं 5 सेकेंड रुक जाती हूँ, प्लीज सोच लो। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई नो दैट। तो आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, प्लीज बताइए। तो इसका आंसर है कोहेसिवनेस। बेटा इसको रिमेंबर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। कोहर्ट, कोहेसिवनेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ग्रुप थिंग, ग्रुप शिफ्ट, इतने जो अभी आपको इजी लग रहा है, मे बी अभी आपको इजी दिख रहा है, बट
इट्स नॉट दैट इजी। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, व्हेन यू सिट इन योर एग्जाम ना, तो पहले ही आपका माइंड इतना प्रेशर में होता है, बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, बहुत कुछ याद नहीं आ रहा होता है। पहली बात तो आपसे सिर्फ आपका सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए। अब तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन हो चुका है कि आपको एक जनरल पेपर देना है, देन आपको आपका सब्जेक्ट पेपर देना है। अब आप इसे जीएस मत समझ लेना, ठीक है, ठीक है, जनरल पेपर देन सब्जेक्टिव पेपर। तो आपको इस पेपर की भी बहुत टेंशन होती है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पेपर भी इजी नहीं होता है, ठीक है। जिनको लगता है कि हाँ हमें मैथ्स आती है, हम इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग है, आई एम स्ट्रांग इनफ इन रीजनिंग, आई एम स्ट्रांग इनफ इन आरसी, या फिर मैं बैंक की बात करूँ, उस दिन सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बोली थी, मैं वो बताती हूँ। मैंने बैंक पीओ बोल दिया था। इट वॉज नॉट बैंक पीओ, इट वॉज बैंक एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो एचआर के स्टूडेंट, मार्केटिंग के स्टूडेंट, लीगल के स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते हैं, ठीक है। तो मैंने उस दिन किसी वीडियो में बोला है, आई एम सो सॉरी, मुझे वो वीडियो नहीं याद आ रहा है, बट बैंक पीओ नहीं, बैंक एसओ का एग्जाम, ठीक है। तो उसमें भी ये जनरल पेपर पहले आप इसमें भी आपको यही जनरल पेपर पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, देन आपको आपका सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 144, an action of two or more substances that result in an effect that is different from the individual summation of the substance. Is it synergy, formal group, informal group, none of this? क्या आंसर है बताइए प्लीज, क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर है आपका सिनर्जी। इसका आंसर आपका, इसकी भी मीनिंग आप देख लो, ठीक है। और अगर आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको लगता है ना कि नहीं मुझे समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है यार मुझे छोटी सी मीनिंग नहीं आती, मुझे सिनर्जी का मीन्स ही नहीं पता है, मुझे फॉर्मल ग्रुप मीन्स नहीं पता है, मुझे इनफॉर्मल ग्रुप मतलब नहीं पता है, मुझे डेजिग्नेटेड वर्क मीन्स नहीं पता है, ठीक है, मुझे रेड टेपिज्म नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता, आप नहीं पता है तो आप एक अलग से एक डायरी बना लो, ठीक है बेटा। बात मानो इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए। आप इस तरीके से एक डायरी बनाइए और वहाँ पे हैबिट डालिए उसमें, कि आप कुछ भी इसमें वर्ड्स लिखिए, जो भी उनकी मीनिंग्स लिखते जाइए, वर्ड लिखिए मीनिंग दिए, सुबह आप उठे आप उसको रिवाइज कर लो, देख लो, एक बार एक दो दिन में देख लो, अगर टाइम नहीं है, बहुत बिजी हो, आप किसी और चीज़ में इंडल्ज हैं, आप इस सब चीज़ों को देख लो, एक बार देख लो, दो बार, कभी टाइम मिले तो देख लो। होगा क्या, उससे आपकी हैबिट पड़ जाएगी और आपके लिए इजी होगा। हमें क्या होता है, हमें इतने क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है, असल में हमें मीनिंग ही नहीं पता होता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप ये चीज़ देख लो, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको स्किप मत करना बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, phenomena in which the norms for consciousness overrides the realistic appraisal of alternative course of action is it group think, group shift, electronic meeting, none of this? अभी इससे पहले मैंने ग्रुप थिंग और ग्रुप शिफ्ट के बारे में बात की थी, मैं इससे भी रिलेटेड आपको डिटेल में वीडियो दूंगी बना के, ताकि आपको हेल्प हो। इससे बहुत कंफ्यूज करता है यार, एग्जाम्पल देके ना एकदम फंसा देता है, तो मैं इससे भी बनाऊंगी, ठीक है। तो आप अभी बताइए, और मैंने बिग फाइव पर्सनालिटी से बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, आप उसे भी, पर्सनालिटी की जो थ्योरी है उसमें बहुत सारे ट्रेड्स थे, तो वो भी आप कवर कर लेना। उस पहले जब हम वीडियो स्टार्टिंग में कर रहे थे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, उस भी कर लिया। चलिए बैक टू द क्वेश्चन आते हैं, और बताइए आंसर बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ग्रुप थिंग। क्या आंसर है इसका? ग्रुप थिंग। हम इसका पूरी डिटेल में देखेंगे कि ग्रुप थिंग क्या होता है, ग्रुप शिफ्ट क्या होता है, एग्जाम्पल से भी पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a change in decision risk between the group decision and the individual decision that member within the group would make can be either towards conservation of greater risk. Is it group think, group shift, electronic meeting, none of these? क्या आंसर है बताइए प्लीज, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है आपका ग्रुप शिफ्ट,
क्या आंसर है बेटा? ग्रुप शिफ्ट। क्या आंसर है? ग्रुप शिफ्ट। A meeting in which member interact on computer, allowing for anonymity of comments and aggregation of votes. तो क्या वो ग्रुप थिंक है, ग्रुप शिफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग है? नन ऑफ दिस से एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं आप, बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप सब। ठीक है, क्या आंसर होगा बेटा, प्लीज बताइए। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। क्या आंसर होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। refers to the strength of an employee involvement in an organization। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है, ग्रुप शिफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग है, नन ऑफ दिस है? क्या आंसर है, प्लीज बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, क्या आंसर है इसका? ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। अब देख रहे हो किस तरीके से वर्ड्स की सिर्फ डेफिनेशन ऐसे मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। Dash are evaluated statement are stable and long lasting beliefs about what is important. Is it value, group shift, electronic meeting, none of this? क्या आंसर है बताइए प्लीज। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर होगा इसका? वैल्यू। क्या आंसर होगा इसका? वैल्यू। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। Dash is an adaptive response to an external situation that result in physical, psychological and behavioral deviation for organization participant। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है, स्ट्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग है, नन ऑफ दिस है? बहुत आसानी से आप इसे एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुना है। क्या आंसर? इसका आंसर है स्ट्रेस। देखिए आपने पहले ये कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये तो कंप्यूटर वगैरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा थी, तो कहीं से भी आंसर होगा, ये होगा तो ये आंसर नहीं होगा। अभी इसकी तो हमने ऊपर ही डेफिनेशन देखी, तो ये आपका आंसर है। इसे कहते हैं स्मार्ट वे। ठीक है, तो आपके एग्जाम ही नहीं, आपके एग्जाम में ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखना, मिस मत करना। और जो मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है पर्सनालिटीज़ वाली थ्योरी, जो बिग 5 पर्सनालिटीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप वो कवर कर लो। मैंने टकमैन मॉडल भी बताया है, उसमें बहुत डिटेल से समझाया, आप वो भी कवर कर लो, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बाद में कोई अफसोस ना हो, इसीलिए आप उस चीज़ को कवर कर लीजिए। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। आई एम सो सॉरी, अभी मैं इधर थोड़ा बिजी हूँ और आगे अभी 3-4 दिन 5 दिन और बिजी रहूँगी। ठीक है, उसके बाद हम रेगुलर ऐसे रहेंगे। अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने टाइम निकाल कर ये वीडियो आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अभी मैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, लेकिन इधर 5-6 दिन काफ़ी दिक्कत रहेगी, तो मैं इसके लिए पहले से सॉरी कह रही हूँ। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है या आने वाले भविष्य में देखेगा, कभी भी देखेगा, आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, सालों बाद, कभी कोई भी देखेगा, तो उससे मेरा सॉरी है, क्योंकि मैं अभी 5-6 दिन अभी पीछे बिजी थी एंड अभी आगे भी 1 वीक मैं काफ़ी बिजी रहने वाली हूँ। तो एक बार चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। और अभी भी मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चंस तो मिस ना हो। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोई भी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए।